गत संगस्य, प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, मुक्तस्य, मुक्त पुरुष का, ज्ञानावस्थित, ब्रह्म में स्थित, चेतस है, जिसका ज्ञान, यज्ञाय, यज्ञ के लिए, कृष्ण के लिए, आचरत है, करते हुए, कर्म समग्रम, संपूर्ण कर्म, प्रविलीयते, पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे के सारे कर्म जो होते हैं वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से तो मुक्त होते ही होते हैं, उनके सारे कर्म भी पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिसकी आसक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो चुका है, जिसका चित्त निरंतर कृष्ण के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। All his actions get dissolved entirely, who is free from attachment and has no identification with the body, and free from the feeling of mind, whose mind is established in the knowledge of self, and who works merely for the sake of sacrifice. पूर्ण रूपेण जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, ऐसे मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और भौतिक गुणों के कलमश से भी वह स्वतंत्र होता है। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक संबंध की स्थिति को समझता है। उसका चित्त जो होता है, वह उसका जो चित्त होता है वो कृष्ण भावना मृत से तनिक भी विचलित नहीं होता। अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए ही करता है। उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है। जो भी करता है सब यज्ञ के रूप में होता है, यज्ञ ही करता है, क्योंकि यज्ञ का जो लक्ष्य होता है उस परम पुरुष विष्णु को, कृष्ण को खुश करना है। ऐसे कर्म, ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निश्चय ही परब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भी भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। इसमें क्या क्या मुख्य फिलॉसफिकल पॉइंट्स हैं, ये भी थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं। जब नीयत जो है बदल जाए तो कर्म का फल भी बदल जाता है। जैसे कार्यालय में जाओ, सैलरी के लिए जाओ तो यह बंधन है, ऐसा ही कर्म बांधता है कि हम जा रहे हैं, काम करेंगे तो हमको वेतन मिलेगा। कार्यालय में जाओ इस नियत से कि ये तो मेरा कर्तव्य है, समाज के लिए मुझको करना है, समाज रूपी जो यज्ञ है उसमें मुझको अपनी आहुति देनी है, तो ऐसा कर्म बांधता नहीं, ऐसे कर्म से मुक्ति मिलती है। यानी कर्म तो दोनों एक करते हैं, नीयत आपकी कैसी है। नीयत में मेरा और तेरा ये भाव हटते ही मुक्ति है, लिबरेशन है। क्यों? क्योंकि आपके जो कर्मों का खाता है वो शून्य हो जाता है। कुल मिलाकर के इसमें जो मुख्य
पॉइंट्स हैं। पहली चीज है यज्ञ की नई परिभाषा। ऐसा नहीं कि जो हम वैदिक काल में पढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, यज्ञ रखा, संविधा आई, पुरोहित आए, यजमान आए और उसमें आहुति डाली गई, वो तो यज्ञ है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। लेकिन कोई व्यक्ति अपने सारे कर्मों को यज्ञ में परिवर्तित कर सकता है, और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है उसका हर कर्म यज्ञ होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि ऑफिस में जाओ इस भाव से कि मैं समाज के कार्य में एक यज्ञ है, उस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा हूं, वेतन के भाव से नहीं, तो वही आपका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। वैदिक काल में यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति डाला जाता था। कृष्ण कहते हैं जीवन ही यज्ञ है। खाना बनाना, खाना खाना, रोजगार करना, सर्विस करने के लिए जाना, सर्विस करना, पढ़ाई लिखाई करना, परीक्षा में बैठना, परीक्षा लेना, सब कर्म यज्ञ हैं, बशर्ते मैं और तुम, मेरा और तेरा और स्वार्थ भाव, इसका त्याग हो जाए। और ये जो है गीता का सबसे बड़ा छलांग है। कर्म कांड से कर्म योग की बहुत ऊंची और लंबी छलांग है ये गीता का। दूसरा जो इसमें पॉइंट है वो है, श्लोक में आपने देखा है, समग्र प्रविलीयते, समग्रम प्रविलीयते, समग्रम प्रविलीयते, समग्र पर ध्यान दो, पूरा का पूरा, थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप नहीं, ऐसा नहीं बचता। कारण कर्म का बीज जो है वो संकल्प है, संकल्प ही नहीं रहा तो बीज कहां से उगेगा। तीसरी जो मेन बात है इसमें वो है ज्ञानावस्थित। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे ज्ञान है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, कर्ता प्रकृति है। जब मैं ही करता नहीं तो फल कैसे मिलेगा मुझको? इसलिए ऐसा कर्म बांधता नहीं है। हम अब आपकी यात्रा वर्ष नंबर 24 श्लोक संख्या 24 में कराना चाहते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म अर्पणम आध्यात्मिक अर्पण, ब्रह्म हवि, हवि भी ब्रह्म, ब्रह्म अग्नौ, अग्नि भी ब्रह्म, ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म के द्वारा अर्पित भी किया जाता है। एवं तेन गंतव्यम, और ऐसा करने पर उस जिस जगह पहुंचना है वो भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। आपको पहले इसका अर्थ देखिए, भावार्थ देखिए। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआ क्या होता है? यज्ञ या हवन के दौरान अग्नि में ही घी आदि डालने के लिए, आहुति देने के लिए एक छोटी कलछी प्रयुक्त होती है, लकड़ी की बनी रहती है, चम्मच जैसा, उसी से उठा करके डाला जाता है हवन, उसको शुरुआ कहते हैं। शुरुआ कलछी या चम्मच जैसा जो होता है, लकड़ी का होता है, छोटा सा बना होता है। तो जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात तो श्रुआ आदि भी ब्रह्म है, जो आहुति है वो भी ब्रह्म है, और हवन किए जाने योग्य जो द्रव है, जो हवि है, वो भी ब्रह्म है, तथा
ब्रह्म के द्वारा ही ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया जो है वो भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले या प्राप्त किए जाने योग्य जो फल है वो भी ब्रह्म है। In the practice of seeing Brahm everywhere as a form of sacrifice, Brahm is the ladle with which oblation is poured into the fire, etc. Brahm again is the oblation. Brahm is the fire. Brahm itself is the sacrificer. And so Brahm itself constitutes the act of pouring oblation into the fire. And finally, Brahm is the goal to be reached by him who is absorbed in Brahm as the act of such sacrifice. जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा हम आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन आपको आगे के श्लोकों में निश्चित रूप से मिलेगा और हम उसकी विवेचना भी आपके साथ करेंगे। इस श्लोक में केवल कृष्ण भावनामृत का जो सिद्धांत वर्णित है उस पर हम केंद्रित करना चाहते हैं। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही पड़ेगा जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। जैसे उदाहरणार्थ, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, और जो दही होता है वो भी तो दूध से ही बना होता है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो गीता के द्वारा यहाँ बताया जा रहा है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाते हैं। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवन, होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य ही हैं। निमित्त प्रयुक्त होता है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयोग किया जाता है तो इससे फिर से
आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। कृष्ण भावनामृत मोह जनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। वो चाहे जो भी कार्य हो, हर कार्य यज्ञ कहलाता है। अर्पणम अग्नि, अर्पण भी, अग्नि भी, अर्पणम ब्रह्म, हवि ब्रह्म, ब्रह्म यज्ञो ब्रह्मणम हूतम, ब्रह्म कर्म समाधिना। आप देखिए, ब्रह्म सब है। इसके भावार्थ को लीजिए। यह श्लोक जो है अत्यंत ही दार्शनिक श्लोक है, बहुत सारगर्भित श्लोक है। इसे हम एक लैपटॉप के उदाहरण से आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं लैपटॉप ब्रह्म, जो लैपटॉप में कीबोर्ड लगा वो ब्रह्म, जो उंगली जिससे चलाते हैं वो ब्रह्म, जो कोड है वो ब्रह्म, जो आपका बॉस है, जो आपका अफसर अधिकारी है वो भी ब्रह्म। जब सब ही वही है, जब सब ही ब्रह्म है तो हमारी प्रतिस्पर्धा किससे हो सकती है, हमारा कंपटीशन किससे हो सकता है, हमारी ईर्ष्या किससे हो सकती है, हमारी शिकायत किससे हो सकती है? नहीं हो सकती। अरे जब सब कुछ ब्रह्म है, सब वही है, तो शिकायत किससे, कंपटीशन किससे, डर किसका? पूरा ऑफिस मंदिर, पूरा ऑफिस मस्जिद और हर कर्म पूजा, ये बहुत बड़ी चीज इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। अब हम इसमें फिलॉसफिकल पॉइंट्स ले रहे हैं, वो संक्षेप में लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और फिर अपलोड नहीं हो पाता। ब्रह्म कर्म समाधि। आम समाधि में क्या होता है? आंख बंद करते हैं, पद्मासन लगा के बैठ जाते हैं। गीता की जो समाधि है, कृष्ण जो समाधि बता रहे हैं वो समाधि है काम करते हुए समाधि। यह कर्म अकर्म में प्रैक्टिकल है। आपने श्लोक 18 पढ़ा इसी अध्याय में, ये उसका प्रायोगिक है कर्म करते हुए। दूसरा इसमें जो बिंदु है वो है अद्वैत का कर्मयोग। उपनिषद कहते हैं तत्त्वमसि, वो ध्येय है। गीता कहती है तत्त्वमसि, इसलिए बर्तन मांजते हुए भी मुक्त हो, वो मार्ग है गीता का। कृष्ण ने वेदांत को ला करके जमीन पर पहुंचा दिया। तीसरी चीज है द्वैत का लोप, द्वैत का अभाव। जब मैं अलग, काम अलग, भगवान अलग, तब तो डर है। यह श्लोक कहता कि तीनों के एक कर दो, काम, ब्रह्म, भगवान, मैं, सब एक कर दो। फिर डर किसका? किसी का डर नहीं। यदि द्वैत का लोप हो गया तो न तो प्रतिस्पर्धा, न डर, न किसी का शिकायत, न किसी से शिकायत। यही है श्लोक 24 अध्याय 4 का गूढ़ार्थ। तीनों को एक बार एक करके तो देखिए, कोई हार का डर नहीं रहेगा, कोई जीत की खुशी नहीं रहेगी। हम ये जो तीनों श्लोक हैं 22, 23 और 24, इसको बहुत संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत कर दे रहे हैं। जो श्लोक 22 है उसमें समत्व की बात है। समत्व यानी रिजल्ट आ गया, तू अपनी ड्यूटी कर मेरे लिए,
यानी कृष्ण के लिए। जो देह को मेरे समझते हो वो गलत है, तो मेरे लिए को सबके लिए में बदल दो। यह है समत्व। यह है श्लोक क्रमांक 22 का मुख्य सूत्र, समत्व। श्लोक क्रमांक 23 का मुख्य सूत्र है यज्ञ भाव। जो मैंने अभी कहा कि मेरे लिए को सबके लिए में बदल दो। लैपटॉप ब्रह्म, चलाने वाला ब्रह्म, उंगली ब्रह्म, कीबोर्ड ब्रह्म, बॉस ब्रह्म, ये है मेरे को सबके लिए में बदल दो। ये है यज्ञ भाव। और जो 24 है वो है ब्रह्म दृष्टि। ब्रह्म दृष्टि, कर्ता भोक्ता का भेद मिटा दो, यह है ब्रह्म दृष्टि। निचोड़ ये है कि जीवन मुक्ति के लिए घर छोड़ना नहीं है, घर में रहते हुए मेरा छोड़ देना है, मेरा का भाव छोड़ देना है। जो आपने 19, 20, 21 पढ़ा था श्लोक, वो निषेधात्मक थे। उसमें क्या छोड़ना था? फल की इच्छा छोड़ना था, कर्तापन छोड़ना था। जो आज आप आज पढ़े हैं 22, 23, 24, ये विधेयात्मक हैं, ये पॉजिटिव हैं। इसमें अपनाना है, पकड़ना है। क्या अपनाना है, क्या पकड़ना है? संतोष, यज्ञ बुद्धि और ब्रह्म भाव है। मैं कहना चाहता हूं कि कृष्ण जी ने 19, 20, 21 में आपको वैराग्य सिखाया और 22, 23 और 24 में आपको अनुराग सिखा रहे हैं। लेकिन अनुराग किससे? ब्रह्म से, कर्म से नहीं। एक लाइन में हम यदि कहें तो कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि ड्यूटी 100%, ओनरशिप 0%। काम करो 100%, कर्तापन का भाव 0%। क्योंकि देने वाला भी वही, लेने वाला भी वही, करने वाला भी वही, कराने वाला भी वही। यही जो है मुख्य रूप से अध्याय 4 के श्लोक 22, 23 और 24 का सार है। और मैं इन्हीं के साथ आज ये बहुत ही जो अच्छी चर्चा हुई उसको मैं समाप्त करना चाहता हूँ। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु कृपा रवि करनी। श्री गुरुवे नमः, श्री जय गुरुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। आप लोग वीडियो देखें, अच्छा लगे तो पसंद करें, अच्छा न लगे तो डिसलाइक करें। कमेंट में हमें कुछ बताएं, कुछ मार्गदर्शन दें, ताकि मेरा मनोबल उस हिसाब से ऊंचा भी हो और जहां कमी पाएंगे तो उस हिसाब से ताकि मैं सुधार कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।